बरसात के बाद की मिट्टी की खुशबू में डूबा हुआ एक छोटा सा गांव सानपुर। सुबह की हल्की धूप और उसी रास्ते पर चल रहा एक युवक, साफ सुथरा लेकिन देहाती कपड़ों में। वो असल में गांव का नहीं था। असल में वो शहर के मशहूर बिजनेसमैन जगत सिंह का इकलौता बेटा था, आर्यमान सिंह। लेकिन गांव में उसने अपना नाम बदल के आर्यन बताया, क्योंकि वो अपनी असली पहचान छुपा कर आया था। अगर लोग उसके असली नाम से पहचानते तो शायद लोग उससे चाय पीने के पैसे तक नहीं लेते। उसने खुद से कहा था कि मुझे असली जिंदगी जाननी है, असली लोग, असली खुशियां और असली मुश्किलें। और वो मुस्कुराते हुए गांव के चौक पर पहुंचा। चौक में सबसे पहले एक आवाज आई। आर्यन चौंक गया और पीछे मुड़ के देखा तो एक गोल मोटोल सा आदमी कढ़ाई के पास खड़ा था। अरे भाई, तू किधर से आ गिरा? कपड़ों से तो तू नया लगता है, पर पैर देखकर ऐसा लगता है कि पहली बार खेत की मिट्टी में उतरा है। आप सही बोले भाई साहब, मैं इधर पहली बार घूमने आया हूँ। अच्छा चल, जलेबी खा ले। मीठा खाए बगैर गांव में कदम नहीं रखते। आर्यन ने एक जलेबी का टुकड़ा चखा। वाह भाई, कितनी अच्छी जलेबी है। इतनी अच्छी जलेबी तो शहर में भी नहीं मिलता। शहर वाले की तो जीभ भी नकली होती है। और सुन, यहाँ उधार नहीं चलता, जो खाया वो पैसे दे। आर्यन ने जेब टटोली और बोला, मेरे पास तो छुट्टी नहीं है। अरे कोई बात नहीं, तू आज नया है, आज उधार लिख देता हूँ, लेकिन कुल देवी की कसम दोबारा नहीं छोड़ूंगा। अगले कुछ दिनों में आर्यन गांव के लोगों से घुलने लगा। कभी किसी के खेतों में मदद करता, कभी किसी के घर के सामान उठाता, कभी तो बच्चों के साथ गुल्ली डंडा भी खेलता। गांव के बूढ़े बुजुर्ग उससे बहुत खुश थे। एक दिन बुजुर्ग ने पूछा, अरे बेटा, तुझे देखकर ऐसा लगता है कि तू शहर का है, लेकिन मन बड़ा सादा है। तो असल में है कौन? आर्यन थोड़ा सा घबराया, लेकिन वो मुस्कुरा कर बोला, दादू, मैं बस एक मुसाफिर हूँ, खुद को ढूंढने आया हूँ। अरे बेटा, खुद को कौन ढूंढने आता है रे? खुद को तो लोग खो देते हैं, दुनिया ढूंढती रहती है। अरे दादू, आपको तो दवा खाना जाना था ना, अब चलो मैं आता हूँ। आर्यन ने दादू को तो चुप करा के भेज दिया, लेकिन दादू की बात उसके दिल में बैठ गई। सबसे मजेदार और प्यारी मुलाकात हुई जब आर्यन तालाब के पास बैठा था। पीछे से एक आवाज आई, ए हटो हटो, मुझे कपड़ा धोना है। आर्यन ने मुड़ के देखा तो एक लड़की, बड़े बड़े काले बाल, सादे कपड़े और गुस्से से चेहरा लाल। अरे सॉरी, मैं बस थोड़ी देर बैठा था। अच्छा, उस थोड़ी देर में मेरी 3 चुन्नियां गंदी हो गई, देख लो। गौरी को गुस्सा में चिल्लाते हुए देखकर आर्यन हंस पड़ा। आर्यन को हंसते हुए देखकर गौरी का गुस्सा और भी भड़क गया। अरे
हंस क्यों रहे हो? शहर से आए लगते हो। आपको तो गांव की मेहनत भी नहीं पता होगी। ओ हेलो, शहर वाले भी इंसान होते हैं। अगर मुझसे गलती हुई हो तो मैं माफी मांगता हूँ। ठीक है, इस बार मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन अगली बार ध्यान रखना। इतना बोल के गौरी वहां से चली गई, लेकिन यहीं से उन दोनों की दोस्ती की शुरुआत भी हो गई। धीरे धीरे आर्यन को पता चला कि गांव में बहुत ही समस्याएं हैं। पानी की भारी समस्या, अस्पताल में दवाइयों की कमी, स्कूल में कम टीचर और टूटी हुई सड़कें। एक दिन पंचायत की मीटिंग में उसने सुना, इस बार भी सरकार ने कोई फंड नहीं भेजा। हम क्या कर सकते हैं? सरपंच जी, हमारे बच्चे पानी भरते भरते बड़े हो रहे हैं। कोई सुनता क्यों नहीं? आर्यन के मन में एक आग सी जल उठी। उसे लगा कि किसी को मदद करनी चाहिए और वो वहां से चुपचाप निकल गया। आर्यन, तुम हर किसी की मदद क्यों करते रहते हो? आर्यन धीरे से बोला, शायद मैं बड़ा घर का लड़का हूं ना, इसीलिए। क्योंकि मुझे हमेशा लोगों से दूर रखा गया। मेरे पिता गुलदस्ते भेजते थे, पर वो खुद कभी स्कूल लेने नहीं आते थे। तुम तो शहर वाले हो ना? आर्यन ने जल्दी से कहा। नहीं, बस कुछ बातें भूली नहीं जाती। कुछ दिनों के बाद आर्यन ने देखा कि पंचू हलवाई दुकान बंद करके बैठा था। अरे क्या हुआ पंचू काका, दुकान क्यों बंद है? अरे क्या बताऊं बेटा, मेरी बेटी की शादी है, 50,000 की कमी पड़ रही है। पंचू काका, आपने गांव वालों से कहा? अरे सबके अपनी दुख है, किससे क्या मांगू। आर्यन ने अगले दिन गांव में छोटा सा मेला लगवाया। लोग सोच में पड़ गए, आखिर ये लड़का पैसे कहां से लाता है। आर्यन ने अपने पैसे से पूरा इंतजाम किया। उस मेले से कमाए हुए पैसे सारे पंचू को दे दिया। पंचू रो पड़ा। अरे बेटा, तू कौन है? इतना बड़ा दिल आज तक किसी ने नहीं दिखाया। अरे पंचू चाचा, बस दोस्त समझ लो। उसके अगले महीने अचानक गांव में बड़े बड़े ट्रक आए। उसमें सीमेंट, पाइप, दवाइयाँ और किताबें थी। सरपंच हक्क-बक्क रह गए और पूछा, अरे भाई, ये सब किसने भेजा? हाँ जी सरपंच जी, शहर के बिजनेसमैन श्री जगत सिंह ने भेजा। गांव वाले सभी खुशी से झूम उठे, लेकिन तभी दादू ने कहा, अरे ये सब संयोग नहीं। पिछले महीने गांव में एक नया लड़का आया था ना, आर्यन, उससे पूछे बिना ये मजदूर कुछ नहीं करते। बूढ़े दादू की बात सुनकर गांव वाले भी अब शक करने लगे। शाम को गांव के चौक में सब लोग इकट्ठा हुए। मंच पर जगत सिंह खड़े थे, उसके साथ आर्यन। गांव वाले चौंक गए। अरे, ये तो वही आर्यन है।
ये तो अमित जगत सिंह का बेटा है। हमसे नाम क्यों छुपाया रे? मुझे आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। मेरे बेटे ने कहा था कि वो लोगों की जिंदगी उनकी नजर से समझना चाहता है, इसीलिए उसने अपनी पहचान बदली। मैंने उसे रोका भी नहीं, क्योंकि असली इंसान वही है जो बिना पहचान के भी अच्छा करे। गौरी की आंखों में भी आंसू आ गया। आर्यन, तुमने मुझसे भी झूठ बोला? आर्यन उसके पास गया। गौरी, मैंने सिर्फ नाम बदला था, दिल नहीं। जो भी कुछ किया उसी आर्यन ने किया जिससे तुम मिली थी। सारे गांव वाले कुछ समय के लिए चुप रहे, पर दादू बोले, अरे तुम सब चुप क्यों हो? अगर इस लड़के ने नाम बदला तो क्या, काम तो हमारे किया ना। असली अमीरी दिल में होती है, नाम में नहीं। गांव के सारे लोग खुश हो गए और सबने ताली बजाई। आर्यन बेटा, अब तो तुम हमारे गांव के हिस्सा हो गए। यहाँ से जाने का तो सवाल ही नहीं होता। आर्यन के पिता जगत सिंह वो हंस पड़े। मेरा बेटा अब आधा गांव का और आधा शहर का हो गया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। आर्यन फिर शहर जरूर जाता था, लेकिन अब हर हफ्ते लौट आता था, क्योंकि उसे पता था कि जिंदगी अमीरी में नहीं, दिल से जुड़े लोगों के बीच में बसती है। और सहारनपुर के लोग कहते थे, पहले ये गांव छोटा था, अब हमारे सपने बड़े हो गए।